हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 पर जाने वाले हाजियों के लिए फ्लाइट शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। फ्लाइट की जो तारीख रहेगी वो 2 फेज में फ्लाइट उड़ेगी। पहले फेज में 11 एयरपोर्ट रहेंगे और दूसरे फेज में 9 एयरपोर्ट रहेंगे। साथ ही साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्राइवेट से हज 2027 पर जाने वाले हाजियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अहम ऐलान कर दिया है, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से हज 2027 पर जाएंगे। पहले फेज में जो एयरपोर्ट रहेंगे उनसे फ्लाइट उड़ेगी 8 अप्रैल 2027 से 22 अप्रैल 2027 तक। दूसरे फेज में जो 9 एयरपोर्ट रहेंगे उनसे फ्लाइट उड़ेगी 23 अप्रैल 2027 से 8 मई 2027 तक। जिन लोगों ने शॉर्ट हज के लिए फॉर्म भरा है उनके लिए 8 एयरपोर्ट रहेंगे। किस एयरपोर्ट से कितने हाजी जाएंगे, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 2 टॉपिक पर बात करेंगे। हज 2027 में फ्लाइट का शेड्यूल क्या रहेगा और हज 2027 में प्राइवेट से हज पर जाने वालों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या ऐलान किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2027 की फ्लाइट के शेड्यूल का इंतजार बहुत दिनों से था। पहले हम बात कर लेते हैं हज 2027 में प्राइवेट यानी टूर से हज 2027 पर जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या ऐलान किया है। क्योंकि हर साल प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को एक कोटा दिया जाता है और इस साल भी लगभग 53,000 हाजियों का कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दिया है। प्राइवेट से हज 2027 पर जाने वालों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया का अहम ऐलान ये है, जो हजरात प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए 2027 में हज पर जाएंगे उनके लिए हुकूमत हिंद ने एलिजिबल ऑपरेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। क्योंकि अब वो किसी आम आदमी के जरिए किसी ऐसे टूर ऑपरेटर्स के जरिए नहीं जाएंगे जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं है। इसमें तकरीबन 986 टूर कंपनियों के नाम हैं। आप किस टूर कंपनी से जाना चाहते हैं, पहले आप एक बार भारत सरकार की तरफ से जारी की जाने वाली इस लिस्ट को चेक कर लेंगे। जो लिस्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी की है उसी में से किसी भी एलिजिबल प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर को आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। आप अपने स्टेट की, अपनी पसंद की, अपने एतबार की टूर ऑपरेटर कंपनी को अपने आप से, अपने खुद के फैसले से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत सरकार ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की लिस्ट जारी की है। इस साल हज 2027 में 70-30 का कोटा रखा गया है। हज कमेटी के लिए 1,22,518 सीटें और प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए 52,507 सीटें हैं। सऊदी अरब के नए कानून के हिसाब से अब छोटे ऑपरेटर्स को मिलाकर CHGO कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। हर CHGO को कम से कम 2000 हाजियों का ग्रुप बनाना पड़ेगा। किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर्स को पैसे देने से पहले MOMA यानी भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट ptohaj.gov.in पर उसका नाम चेक कर ले। जो लिस्ट में नहीं है उससे हरगिज बुकिंग करने की कोशिश ना करे। अल्लाह हम सबका हज आसान फरमाए। हज 2027 में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फ्लाइट शेड्यूल का ये ऐलान किया है। पहले फेज में जाने वाली तमाम फ्लाइट मदीना मुनव्वरा जाएंगी और उसमें 11 एयरपोर्ट होंगे। जो लोग पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगे उनकी वापसी जिद्दा एयरपोर्ट से होगी। पहला फेज 8 तारीख चौथा महीना यानी 8 अप्रैल 2027 से शुरू होगा और 22 अप्रैल 2027 तक चलेगा। पहले फेज में जाने वाले हाजियों की वापसी जिद्दा एयरपोर्ट से 22 तारीख 5वां महीना 2027 से शुरू होकर 5 तारीख 6ठा महीना 2027 तक चलेगी। वो 11 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जिनसे पहले फेज में जाने वाले हाजी होंगे, उन 11 एयरपोर्ट्स के नाम क्या है और किस एयरपोर्ट से कितने हाजी जाएंगे। नंबर 1 दिल्ली एयरपोर्ट से 13,678, नंबर 2 गया से 127, नंबर 3 गुवाहाटी से 1919,
नंबर 4 इंदौर से 538, नंबर 5 जयपुर से 4313, नंबर 6 कोलकाता से 8038, नंबर 7 लखनऊ से 7622, नंबर 8 मुंबई से 12101, नंबर 9 नागपुर से 2376, नंबर 10 श्रीनगर से 4051, नंबर 11 विजयवाड़ा से 645। ये पहले फेज में जाने वाली फ्लाइट है। किस एयरपोर्ट से कितने हाजी पहले फेज में जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फेज की। दूसरा फेज कब से स्टार्ट होगा। ये फेज 22 तारीख तक चलेगा। दूसरे फेज के सभी हाजी जेद्दा एयरपोर्ट जाएंगे। दूसरा फेज 23 तारीख यानी 23 अप्रैल 2027 से शुरू होगा और 8 मई 2027 तक चलेगा। दूसरे फेज में जाने वाले तमाम हाजियों की वापसी मदीना मुनव्वरा से होगी। दूसरे फेज में वापस आने वाले हाजियों की फ्लाइट 6 जून यानी 6/6/2027 से शुरू होकर 20 तारीख छठा महीना यानी 6 जून 2027 20 जून 2027 तक चलेगी। दूसरे फेज में आने वाले जो एयरपोर्ट हैं वे कौन कौन से हैं और किस एयरपोर्ट से कितने हाजी हज 2027 के लिए उड़ान भरेंगे। नंबर 1 अहमदाबाद से 7375, नंबर 2 बेंगलोर से 6863, नंबर 3 कालीकट से 1840, नंबर 4 चेन्नई से 4346, नंबर 5 कोच्चि से 5717, नंबर 6 दिल्ली से 9766। दिल्ली एयरपोर्ट पहले फेज में भी था और दिल्ली एयरपोर्ट दूसरे फेज में भी है और दिल्ली एयरपोर्ट से शॉर्ट हज करने वाले भी जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग टोटल 23,000 के करीब हाजी उड़ान भरेंगे। नंबर 7 हैदराबाद से 6884, नंबर 8 कन्नूर से 3248, नंबर 9 मुंबई से 7696। ये दूसरे फेज के एयरपोर्ट है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट हज पर जाने वालों की। शॉर्ट हज में जाने वाले 13,775 हाजी किस एयरपोर्ट से कितने हाजी हज 2027 के लिए उड़ान भरेंगे। शॉर्ट हज में 6 तारीख 5वां महीना 2027 से लेकर 9 तारीख 5वां महीना 2027 तक फ्लाइट उड़ेंगी। शॉर्ट हज में जाने वाली हाजी जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वे पहले मक्का जाएंगे और उनकी वापसी 22 तारीख 5वां महीना 2027 से 25 तारीख 5वां महीना 2027 तक मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से होगी। वो 8 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जिससे शॉर्ट हज करने वाले हाजी जाएंगे। नंबर 1 अहमदाबाद से 359, नंबर 2 बेंगलोर से 2256, नंबर 3 चेन्नई से 981, नंबर 3 कोच्चि से 1173, नंबर 5 दिल्ली से 2699, नंबर 6 हैदराबाद से 2322, नंबर 7 कोलकाता से 494, नंबर 8 नागपुर से 3091। ये टोटल हज 2027 के 1,22,518 हाजियों का हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाने वाला शेड्यूल है। ये शेड्यूल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज 2027 के लिए हज करने के लिए जाएंगे। प्राइवेट से जाने वाले हाजियों का कोटा अलग है। प्राइवेट से जाने वाले 52,507 हाजी वे कैसे जाएंगे, उनका शेड्यूल क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स तय करेंगे। उम्मीद है कि हज 2027 पर जाने वाले तमाम हाजियों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपका जानने वाला कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोई करीबी हज 2027 पर हज पर जाएगा और उसको फ्लाइट चुनने में मुश्किल आ रही है कि मैं कौन सी फ्लाइट चुनूं, पहला फेज चुनूं, दूसरा फेज चुनूं, तो उसको आप ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले किसी और नए वीडियो में इंशाअल्लाह।